नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र कविता के छठे सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने मनुष्य की आधुनिक जो विकास और संघर्ष की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बतलाया है। कवि कहते हैं कि यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि यहाँ कवि मनुष्य की जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है और संघर्ष करते हुए विकास की ओर आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बतलाते हुए कवि कहते हैं कि आज के युग के नए मानव की जो प्रगति है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कि आधुनिक मानव के तीव्र गति के जो यान हैं, वायुयान, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते रहते हैं। आज मानव इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके सामने विश्व के परमाणु भी कांपते रहते हैं, क्योंकि आज मानव ने विज्ञान के आविष्कारों के माध्यम से आणविक शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और विश्व के कण कण का जो रहस्य है वह रहस्य जान चुके हैं। आज मानव को पर्वत, सागर, धरती, आकाश आदि सभी तत्वों का ज्ञान हो गया है और अब सृष्टि के कण कण का जो इतिहास है वह साकार हो चुका है। इस प्रकार मनुष्य के सामने ज्ञान विज्ञान के सभी जो रहस्य है वह खुल गए हैं। अब उसके लिए कोई भी चीज़ अज्ञेय नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार विकास करने पर भी आधुनिक जो मानव है उसका मन शांत नहीं हुआ है, क्योंकि वह नित नए प्रश्नों, जटिल समस्याओं और दुर्जेय पदार्थों की खोज करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जो है नया संघर्ष करने और नया रहस्य जानने के लिए श्रम करता रहता है और श्रम करते हुए नए उत्कर्ष, नए नए क्षेत्रों की तलाश करता है और उन नए क्षेत्रों के माध्यम से अपनी जो बौद्धिक विजय है उसका प्रसार करना वह चाहता है। कि यहाँ कवि ने मानव की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का बखान किया है। कवि कहते हैं कि परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित, प्राचीन सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन। कि कवि ने आधुनिक जो मानव है उसके द्वारा
सदैव कुछ नया करने की जो इच्छा है, भावना है, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह धरती जो है मानव से अच्छी तरह परिचित है। इस कारण अब यह अलग अलग बटी हुई सी एवं स्वाद से रहित लगती है। यह तो एक बार पढ़ी हुई पुस्तक के समान नया जोश और उमंग नहीं दे सकती। आज जो मानव है, उस मानव ने अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से सारे भूमंडल को अपने हाथ में ले लिया है, अर्थात समस्त भूमंडल पर को अच्छी तरह से अपने परीक्षणों के माध्यम से, अपने आविष्कारों के माध्यम से वह इस समस्त धरती को पूरी तरह से जान गया है। और मानव ने भूमंडल के सभी पृष्ठ जो हैं खोलकर पढ़ लिए हैं, अर्थात इसके सारे जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को मनुष्य ने जान लिया है। आगे कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य की जो बुद्धि है वह सदैव ही गतिशील रहती है और वह नवीन पदार्थों को के बारे में जानने के लिए एक पल भी विश्राम नहीं करती। कि आगे कहते हैं कि भले ही यह भूमि मानव के लिए परीक्षित और परिचित है तथा पढ़ी पढ़ाई पोथी के समान है, अतः अब इसके संबंध में सोचने और जानने वाली कौन सी नई बात शेष है। इस प्रकार कवि मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नित्य नई खोज की जा रही है, उसके बारे में बतलाया है। आगे कवि कहते हैं कि यह लघु भूमि मंडल व्योम सब संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल। यह मनुष्य विज्ञान में निष्णात, जो करेगा स्यात मंगल और विधु से बात। कि कवि मनुष्य के द्वारा जो नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि अब इस धरती पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं है। वह कहता है कि अब यह जो धरती है, यह मनुष्य के लिए पढ़ी पढ़ाई पोथी के समान है। आगे कहते हैं कि आधुनिक मानव के लिए कि यह भूमि मंडल एक छोटा सा ग्रह है और यह आकाश भी उसे छोटा ही लग रहा है। कि मनुष्य को इससे भी कुछ अधिक, मनुष्य जो है इससे भी कुछ अधिक और नया जानना चाहता है, इसलिए अब उसे नए और विस्तृत संसार की ज़रूरत है। उसकी जो बुद्धि है वह आकाश से भी आगे कुछ जानना चाहती है। आगे कवि कहते हैं कि मानव धरती और आकाश के सारे रहस्यों को जान गया है,
अब उसकी बुद्धि नवीन खोज करने के लिए प्रयास कर रही है। उसकी सांस इस धरती पर घुट रही है और उसे यह संसार जो है छोटा लग रहा है। अब मानव की बुद्धि जो है धरती और आकाश से भी कुछ बड़ा करना चाहती है। इसलिए मनुष्य को यह धरती का जो परिवेश है वह छोटा लग रहा है कि वह मनुष्य में अन्य ग्रहों को जीतने की इच्छा जो है वह जाग गई है और मनुष्य विज्ञान के नवीन प्रयोगों में निष्णात है। इस कारण वह सब कुछ कर सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में वह चंद्रमा और मंगल ग्रह से बात करेगा, अर्थात इन ग्रहों पर भी वह आकर रहने लगेगा। कि इस प्रकार कवि ने मनुष्य के चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने की बात कही है। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। कि यहाँ कवि ने इस धरती पर ज्ञान विज्ञान का भंडार बताया है। कवि कहते हैं कि मानव जो है वह ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इससे धरती और आकाश कुछ भी नहीं छिपा सकते। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से धरती और आकाश के सभी रहस्यों को जान गया है। आगे कहते हैं कि मानव ऐसा है कि जिसकी शिखा अर्थात चोटी जो है वह एकदम खड़ी है। मनुष्य में ज्ञान चेतना जो है वह देखने को मिलती है। उसके ज्ञान चेतना से सभी भयभीत रहते हैं। चराचर जगत इसे भयमुक्त होकर प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार है, सृष्टि की शोभा है तथा ज्ञान विज्ञान एवं प्रकाश का भंडार है। कि यह सब मनुष्य की ज्ञान बुद्धि आदि के माध्यम से ही सभी संभव हो सका है। इस प्रकार मानव जो है हर प्रकार से समर्थ है। कि यहाँ कवि ने मानव की जो प्रतिभा है, मानव के जो गुण हैं, उन गुणों का उल्लेख किया है। कि हमने आपको यह कविता के कुछ अंश पढ़ाए, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।